आगे बढ़िए आपको बताएं कि शहर में आज भी बादलों और सूरज के दरमियान खींचातानी का सिलसिला जारी रहा। चंद एक इलाकों में बादलों ने बारिश की सूरत हल्का फुल्का रंग भी जमाया। इकबाल टाउन में 9 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। आने वाले दिनों में मजीद बारिशों और दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है। मजीद मौसम का अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर। जी सुहेल बताइएगा। देखिए, लाहौर क्या मुल्क भर और मुल्क भर की तरह पंजाब भर में जो बादलों और सूरज के दरमियान एक खींचतानी का सिलसिला है, उसने तो जैसे एक मुस्तकिल सूरत ही इख्तियार कर ली है कि हर रोज़ ही दोनों के दरमियान कुछ चपलिश चलती रहती है। उसमें कभी बादलों का पलड़ा भारी हो जाता है, कभी सूरजबाजी ले जाता है। तो अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में भी आज यही सिलसिला देखने में आया कि दोपहर के औकात में सूरज ने अपनी अच्छी खासी झलक दिखलाई और चमक दमक दिखलाता रहा। इसके साथ हल्की हल्की फुल्की सी कैफियत भी शहरियों का इम्तहान लेती रही, लेकिन इसी दौरान बादलों की टुकड़ियां भी मटरगश्त करती रहीं। और कभी कहीं पे इसने अब तक बताया अल्लाह का कोई नाम लिया, कोई जिक्र किया अल्लाह का? ये मुसलमान है, ये इनके मुसलमानों के चैनल ही है। बादल उसकी आंख मचोली, बादल अपनी मर्जी से बदल सकता है, सूरज अपनी मर्जी से गर्मी कर सकता है। ये लोग खुद अल्लाह का जिक्र नहीं करते तो गैर मुस्लिम क्या इस्लाम में दाखिल होंगे जिनके सामने अल्लाह का जिक्र ही ना हो। मार्केटिंग करने वाला एक चीज को बार बार मार्केट करता है ताकि जहनों में नक्श हो जाए। इनके चैनलों पे अल्लाह का नाम तक नजर नहीं आता मौसम के हवाले से। बादल सूरज के सामने आ जाते, कभी सूरज बादलों को पीछे हटाने में कामयाब हो जाता। और इसी खींचतानी के दौरान शहर के चंद एक मुकामात पर सूरज ने अपना बादलों ने कुछ थोड़ा बहुत ढंग भी दिखलाया कि इकबाल टाउन में 9.6 मिलीमीटर बारिश बरसी, जौहर टाउन में 2.2 मिलीमीटर, जेल रोड पर 2.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तो इसी तरह शहर के कुछ दीगर इलाकों में भी बूंदाबांदी का सिलसिला देखने में आया और इसकी वजह से क्यों देखने में आया था, अब समझ में आ गया ना। अब समझ में आ गया ना वो देखने में भी क्यों आया था। बस मैं उठ चुका था, उसके बाद इन लोगों ने देख लिया लाहौर पे। इनके तो मौसम इनके कंट्रोल में नहीं है ना। ये तो सिर्फ वही वाली बात की खींचातानी में मर, ये खींचातानी में ही मर जाएंगे। इन्होंने ना अल्लाह का जिक्र करना है, ना मेरे ख्याल से इनको कोई तौफीक मिलनी है। पता नहीं, इनको मिल जाए तो अच्छी बात है, कम से कम गैर मुस्लिम को निशानियां तो दिखाए। वरना तुम लोग मेरे चैनल से ही देख लो, काफी है इस्लाम कबूल करने के लिए। जो हफ्स की कैफियत थी वो एक उड़नछू हो गई और सूरत हाल इस वक्त तो काफ़ी बेहतर है। और मौसम का हाल बताने वालों की तरफ से बेहतर बताया गया कि जनाब ये जंग तो अभी काफ़ी दिनों तक चलेगी। बस इसी तरह दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहेंगे, जिसमें कभी एक फ्री का पलड़ा भारी हो जाएगा, कभी दूसरे का। लेकिन आने वाले दिनों में मोस्ट प्रोबेबली बादलों का पलड़ा भारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, क्योंकि 25 अगस्त से बारिशों का एक नया निज़ाम जो है उसके चलो भाई, निकल निकल निकल, समझ में आ गया। अल्लाह हो।